देखिए, आज डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का MCQ। अब MCQ ही नहीं डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे बेसिकली। जिस भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, गॉस लॉ पे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। क्या कह रहा है? अगर आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ज़ीरो है तो हम क्या बता सकते हैं इससे? कंक्लूजन क्या निकल सकता है इससे? व्हाट वी कैन कंक्लूड। ऑप्शन है देयर इज नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सरफेस के अंदर। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। देखिए, ये सब आंसर तो इसका सिंपल सा है कि ए आंसर होगा। डिस्कस हर एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे कि ए कैसे होगा, बाकी क्यों नहीं होंगे। इसको समझने के लिए हमें गॉस लॉ समझना पड़ेगा कि गॉस सर आए, उन्होंने कैसा लॉ दिया फ्लक्स के बारे में। देखो, गॉस सर ने क्या कहा। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस सर क्या कहते हैं? गॉस सर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। पहली बात तो फ्लक्स कहाँ से होगा? क्लोज सरफेस की बात है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, सरफेस के अंदर कितना है नेट चार्ज। ध्यान रखिए, चार्ज नहीं, नेट चार्ज कितना है सरफेस के अंदर। देखिए, मैथमेटिकली इक्वेशन उन्होंने क्या दी? ये इक्वेशन दी मैथमेटिकली कि सरफेस इंटीग्रल किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या है? सरफेस इंटीग्रल। और सरफेस कैसा है आपका? क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन पर क्लोज लगा दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये कंप्लीट क्या हो गया आपका? ये कंप्लीट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा इंटीग्रेशन। समझे नहीं समझे? समझ गए। ये कंप्लीट पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज इनसाइड बाय द क्लोज सरफेस। ये भी बोल सकते हैं कि डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नोट से डिवाइड होगा। देखो, हमें कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट इज बेसिकली MCQ करना है तो नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? थोड़े से पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगी बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट ही मूल सूत्र है आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपने पहले पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो आप सब कुछ समझ लोगे। देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है? इफ नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड इज ज़ीरो। अगर नेट चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो ज़ीरो है, देन ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ज़ीरो। तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। अगर आपका नेट चार्ज एनक्लोज सरफेस ज़ीरो है तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। कैसे समझे इस बात को? देखो क्या कह रहा है। ये सिंपल सी बात इतनी सी, ये कह रहा है कि सपोज करो एक आपके पास क्लोज सरफेस है, ये आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, इसमें मैंने यहाँ पर रख दिया 2 कूलम का चार्ज। ठीक है जी, समझ गए। यहाँ रख दिया 3 कूलम का चार्ज, समझ गए। यहाँ रख दिया -3 कूलम का चार्ज। ठीक है जी। यहाँ रख दिया -2 कूलम का चार्ज। ठीक है। यहाँ रख दिया -1 का, यहाँ रख दिया +1 कूलम का चार्ज। समझिए, इतने इतने कूलम के मैंने चार्ज रख दिए यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि क्यू नेट क्या है? चार्ज नेट कितना है? कहाँ पर? इनसाइड। ध्यान रखना, कहाँ पर चेक करना है? इनसाइड। किसके? क्लोज सरफेस के। क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? देखो, एक ये हो गया 2 कूलम का, ये हो गया एक, ये 3 कूलम का, बिल्कुल ठीक है, 3 कूलम का भी हो गया। -3 कूलम का चार्ज, ये भी हो गया। +1 कूलम का चार्ज, ठीक है।
-1 कूलम का चार्ज, ये दोनों भी हो गए, +1 और -1, -2 कूलम का चार्ज। नेट देखो कितना है, सारे आपस में कैंसिल हो गए, तो नेट चार्ज कितना आया, क्यू इनसाइड कितना आया, 0। मतलब अंदर कोई नेट चार्ज, कौन सा चार्ज, नेट चार्ज अंदर है ही नहीं, 0 है। सरफेस के अंदर नेट चार्ज है ही नहीं। जब नेट चार्ज नहीं है तो आपका E.ds क्यू नेट क्या होगा आपका, क्यू नेट 0, नेट चार्ज नहीं है तो आपका ये क्या था, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या नहीं ये नहीं बोल सकते, देखिए ध्यान से देखिए। अब आंख बंद करके ये मत कह जाइएगा कि अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे। आपको गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप बात किसके बारे में करेंगे, नेट चार्ज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, नेट चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो वो क्वेश्चन में यही बोल रहा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, अगर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस 0 है, अगर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 है, अगर आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, ये टर्म अगर आपकी 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो आप क्या बता सकते हो इससे, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। देखिए वर्ड यहाँ पर क्या लिखा है, नेट चार्ज, तो सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज है ही नहीं। समझे नहीं समझे बात, समझिए। अब ये हो गया पहला पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा, जो हमने कंसेप्ट सीखना था यहाँ से। बट बाकी ऑप्शंस को भी देखें एक बार, बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं। देखिए बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं आपके, सेकंड पॉइंट्स को देखें एक बार। सेकंड पॉइंट आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में और पॉइंट्स बताएंगे। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, इफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड इज पॉजिटिव, अगर आपका नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तब हम फ्लक्स के बारे में क्या कह सकते हैं, देन द फ्लक्स इज पॉजिटिव, यानी कि आउटवर्ड फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। नहीं समझे, अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको, कैसे फील आएगी पूरी, आपको चार्ज की फील आएगी। देखिए ये आपका कोई सरफेस है, अब मैं ऐसी शेप की बना रही हूँ, ये नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा। कभी आप सोचो कि सिर्फ स्फेयर ही लेंगे, सिलेंडर ही लेंगे, कोई ऐसे फिक्स सिमेट्री नहीं लेनी है, कोई भी सरफेस ले लीजिए, क्लोज्ड होना चाहिए, इट्स जस्ट अ क्लोज। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैंने थ्रेड ले ली, लेट इट बी, उस पॉइंट को छोड़ते हैं अभी के लिए। जस्ट एक क्लोज सरफेस लेना, कैसा सरफेस लेना, आपको क्लोज सरफेस लेना। मैंने यहाँ पर चार्ज रखा, 1 कूलम का चार्ज रखा, यहाँ रखा मैंने -1 कूलम का चार्ज रखा, यहाँ रखा 5 कूलम का चार्ज रख दिया, यहाँ रखा -3 कूलम का चार्ज रख दिया। समझ गए, समझे। अब मुझे नेट चार्ज बताओ, इनसाइड क्या है जी, नेट चार्ज कितना है, कहाँ पर, सरफेस के अंदर। मैं इनसाइड क्यों बोल रही हूँ बार बार, नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा कि अगर बाहर भी चार्ज हो जाए तब क्या बात होएगा, क्या अंदर फ्लक्स नहीं आएगा, आएगा फ्लक्स अंदर, तब क्या कहेंगे उसको भी समझेंगे। देखो क्यू नेट इनसाइड बताओ, 1 कूलम प्लस 5 कूलम -1 कूलम -3 कूलम, कितना हो गया, 6 कूलम, 5 कूलम और ये 2 कूलम। तो नेट चार्ज कितना आया, 2 कूलम का चार्ज अंदर हो गया। मतलब ओवरऑल इसका कंक्लूजन फिगर क्या बन सकता है कि अंदर एक नेट चार्ज है 2 कूलम का। अब मुझे ये बात बताओ, अगर प्लस क्यू चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ऐसी होती है या नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट आउटवर्ड होती है या नहीं, बिल्कुल होती है, हमने पढ़ी है, सारा साल यही पढ़ी है आपने कि प्लस चार्ज है तो उसकी फील्ड कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे फील्ड बाहर की तरफ निकलेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब +2 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो गया अंदर, तो इसकी फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, यहाँ से फील्ड बाहर की तरफ, सिमिट्री होगी या नहीं, अभी कुछ नहीं कह रहे उसके बारे में, पर फील्ड कैसे निकलेगी, बाहर की तरफ फील्ड निकलेगी। ठीक है बात, समझ गए। अब फील्ड का निकलना
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मेन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सरफेस से, तो ये फील्ड लाइंस ही क्या है, फ्लक्स है। तो अब ये बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं तो यानी कि पॉजिटिव है, आउटवर्ड है, समझ में आया, पॉजिटिव है और आउटवर्ड है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, पहले इसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कैसे हुआ। अब मैं अगर इसी वाले एग्जाम्पल के लिए ई डॉट डी एक्स लिखूँ, ई डॉट डी एस, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट कितना आया था 2 कूलम, तो 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया ये 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना 2 बाय एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स हो गया, 2 आ गया या नहीं आ गया, यानी कि ये पॉजिटिव आया या नहीं आया, फ्लक्स पॉजिटिव आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया था नेट अंदर तो पॉजिटिव फ्लक्स आ गया, ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव फ्लक्स आ गया। इतनी बात समझे नहीं समझे, समझ गए। अब आउटवर्ड क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड क्यों आया, आउटवर्ड पॉइंट क्यों आया, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, तो पॉजिटिव फील्ड लाइन आए। जी समझ गए, बिल्कुल समझ गए, समझ गए। अब ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट और देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि अगर अगर नेट चार्ज, क्या बोल रहा है, अगर आपका नेट चार्ज एनक्लोज इज नेगेटिव, नेट चार्ज अंदर क्या हो, नेगेटिव हो, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। वाह, ये भी बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ पहले जैसी ही लग रही है। पहले क्या कहा था कि आपका नेट चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेट चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड फ्लक्स। वाह, सही बात कही बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। देखो, अगर सपोज करो मैंने ये फिगर बनाई, ठीक है जी, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, यहाँ चार्ज रखा है -1 कूलम का। अब मुझे बताओ नेट चार्ज कितना है, 0 हो गया जी ये तो। और चलो ठीक है, -11 कूलम का चार्ज रख दिया। अब मुझे नेट चार्ज बताओ कितना हुआ, नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज हुआ 1 -11 कितना आ गया, -10 कूलम का हो गया। कितने का चार्ज हो गया, क्यू नेट, क्यू नेट हो गया -10 कूलम का चार्ज हो गया। चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैसा आएगा, क्यू नेट। अंदर देखना है चार्ज, बार बार ध्यान रखिए, चार्ज कहाँ देखना है आपको, अंदर देखना है। तो आपका क्यू नेट क्या हो गया, -10 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स आ गया कंप्लीट। इतनी बात समझे नहीं समझे, समझ गए। अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, -10 कूलम का चार्ज, इसका नेगेटिव का मतलब क्या है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि अगर -कूलम का चार्ज हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लगता है कि उस चार्ज के अंदर आ रही है, इन्फिनिटी से चार्ज के अंदर आ रही है। ये कभी भी ऐसे नहीं बनाते, देखो ये बिल्कुल गलत रिप्रेजेंटेशन है, इसमें मिस्टेक है। ये डॉट डॉट बनाना चाहिए, डॉट डॉट से क्या पता चलता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। मैंने पिछले वाले में भी मिस्टेक करी, क्या मिस्टेक करी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। आप बात समझ रहे हो, किसमें, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। एरो एरो बनाने का यही मतलब है कि ये आगे चल रही हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, समझ में बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है। अब ये चार्ज के अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही है, बिल्कुल चार्ज के अंदर आ रही हैं फील्ड, यानी कि कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस आ रही होंगी। अब कितनी नंबर ऑफ आएंगी वो अपने चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर आती है। तो ये आपको अंदर आती हुई दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पर फ्लक्स आपका कैसा हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड। बात समझे, इनवर्ड के साथ साथ मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, समझ गए जी। तो ओवरऑल क्या था, अगर आपका नेट चार्ज
इनसाइड, अगर आपका नेट चार्ज इनसाइड पॉजिटिव है तो आपका फ्लक्स भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, आउटवर्ड है। ये कंक्लूजन लिख रही हूँ, 2 पॉइंट जो भी डिस्कस करें। अगर आपका नेट चार्ज इनसाइड नेगेटिव है, बिल्कुल, तो आपका फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स आपका क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ गया, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव फ्लक्स, और वो कैसा होगा, इनवर्ड फ्लक्स होगा। बात समझे नहीं समझे, समझ गए। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा पॉइंट है नेक्स्ट, काफी अच्छा पॉइंट है। देखिए, नेट फ्लक्स, जो आपका नेट फ्लक्स है, डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विद इन द क्लोज सरफेस। ये क्या बात बोल दी भाई, जो नेट फ्लक्स है दैट डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। भाई चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नहीं डिपेंड करता। इसके साथ साथ क्या कह रहा है, और ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्जेस आउटसाइड द सरफेस। उस सरफेस के बाहर कितने चार्जेस हैं उस पर भी इफेक्ट नहीं करता है। क्या चीज, नेट फ्लक्स। देखो इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। जैसे मान लो ये सरफेस है, अब मैंने 1 कूलम का चार्ज पहले यहाँ रख दिया, -1 कूलम का चार्ज यहाँ रख दिया। अब मुझे क्यू नेट बताओ पहले इसमें कितना है जी, 0। आंख बंद करके 0 लिख दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ठीक लिखा आपने, क्यू नेट की वैल्यू 0 कूलम। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 1 कूलम के चार्ज को यहाँ रख दूँ और इस -1 कूलम के यहाँ रख दूँ, अब भी कितना है, क्यू नेट है 0। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज कहाँ पर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है चार्जेस का। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। अब सपोज करो प्लस क्यू का चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू का चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू यहाँ रखा है, प्लस क्यू यहाँ रखा है, -2Q यहाँ रखा है, +2Q यहाँ रखा है। तो अब इनको उठा के मैं इधर उधर ले जाऊं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू नेट हमेशा सेम रहेगा अंदर। हमने चार्ज इनसाइड देखना कितना है, ये नहीं देखना कि वो रखा कहाँ पर हुआ है। ठीक है ना, समझ के बात, वो रखा कहाँ पर है, किस पोजीशन पर रखा हुआ है, वो सब नहीं देखना। अब इसमें क्यू नेट बताओ, ये 2Q हो गया। देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए अंदर, बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों भी अंदर कैंसिल हो गए। क्यू नेट बचा कितना, 2Q अंदर चार्ज रखा है, तो यानी कि इसकी फ्लक्स बाहर की तरफ होगी। वो पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, क्या बताना चाह रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे फ्लक्स नहीं डिपेंड करता। किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर, कि चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है अंदर, इस पे आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड। बात समझे नहीं समझे, समझ गए जी, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से समझ गए। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, चलो ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि नेट फ्लक्स डजंट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विद इन द क्लोज सरफेस और ऑन द, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, और ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्जेस आउट द सरफेस। मतलब क्या है इसका, देखो मान लो, अब मुझे बताओ अंदर कितना चार्ज है जी, कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज है ही नहीं अंदर, अंदर चार्ज कोई बैठा ही नहीं है। सपोज करो मैंने यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया, एक चार्ज रख दिया 1 कूलम का। अब मुझे इसकी फील्ड लाइंस बताइए आप कैसे होगी, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकलेंगी जी, बिल्कुल निकलेंगी। तो ये फील्ड लाइन है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है जी, इस तरीके से फील्ड लाइंस। आप मुझे देखो, इस सरफेस में से जितनी फील्ड लाइंस ये अंदर जाएंगी उतनी क्या होंगी, बाहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी बाहर। अब आप कुछ कहोगे कुछ सरफेस को टच होके चली गई ये, इसका क्या करेंगे जी, नहीं वो सब नहीं डिस्कस कर रहे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि अगर कोई बाहर चार्ज रखा है वो अपनी फील्ड लाइंस बिखेरेगा, फील्ड लाइंस बिखेरेगा। अब इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस को ध्यान से देखिए, इस सरफेस के अंदर जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही हैं,
जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो इस चार्ज का तो कुछ मतलब ही नहीं बना, अंदर तो फ्लक्स है ही नहीं, बाहर निकल गया ना सब कुछ, अंदर हुआ बाहर निकला, अंदर हुआ बाहर निकला। तो बाहर के चार्ज पर बाहर के चार्ज की कोई प्रेजेंस होना इस क्लोज सरफेस के नेट फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। समझे नहीं समझे? बिल्कुल समझिए। तो अब जैसे मैंने इसका दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं और अच्छी तरीके से समझिए। सपोज करो अंदर चार्ज है 2 कूलम का, यहाँ 3 कूलम का, यहाँ -5 कूलम का, और यहाँ रखे हैं 2 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज। अब मुझे क्यू नेट बताओ, कहाँ देखेंगे जी हम तो इनसाइड देखेंगे। कहाँ देखेंगे? इनसाइड चार्ज देखेंगे। इनसाइड चार्ज बताओ कितना है? तो 5 0। भाई 0 हो गया चार्ज, पर बाहर तो 5 कूलम का चार्ज है। क्यू आउटसाइड बताओ, क्यू आउटसाइड कितना है? जी 5 कूलम का चार्ज है बाहर तो, पर बाहर का 5 कूलम का चार्ज सिर्फ फ्लक्स को ऐसे ऐसे भेजेगा, तो अंदर उसके फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस कितना होगा? क्यू नेट, कौन सा नेट जी? इनसाइड वाला नेट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा? 0। इनसाइड वाला लेना है, आउटसाइड का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी समझिए, ये बहुत खूबसूरत बात है कि बाहर वाले चार्ज का अंदर वाले फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी, समझिए। ये आपका 4th पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि जो नेट फ्लक्स है, क्या चीज़? नेट फ्लक्स। जो आपका नेट फ्लक्स है दैट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप और फॉर्म ऑफ द क्लोज सरफेस, whether the spherical or cubical irregular shape, it doesn't depend on the, it doesn't depend आएगा यहाँ पर, it doesn't depend on size of closed surface, closed surface के साइज पर भी डिपेंड नहीं करता। अब इस बात का मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। सपोज करो, अब मैं अलग अलग शेप बनाती हूँ। सपोज करो मैंने एक शेप बनाई है, दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए ये एक सिलेंडर बनाया, ये क्या बना दिया? कोन बना दिया। ये क्या बनाया? स्फीयर बना दिया। एक क्यूब भी बना देते हैं। ये क्या बनाया? क्यूब बनाया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक ये कैसी शेप है? ये कोई इर्रेगुलर शेप है। एक और शेप ले लो, ये भी क्या हुई? इर्रेगुलर शेप हुई। जी समझिए। अब सब में मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ प्लस क्यू। अब सब में सेंटर में नहीं रख रही हूँ, ध्यान रखना। एक में यहाँ रख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ठीक। अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, इन 6 की 6 फिगर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। ई डॉट डी एस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। आता क्या है? क्यू इनसाइड, इनसाइड कितना है? नेट वाला, नेट चार्ज कितना है? डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जी। ठीक है जी, समझ गए। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट फिगर में फर्स्ट इज सिलेंडर, अंदर क्यू नेट, अंदर क्यू नेट कितना है जी? क्यू है। तो इसका फ्लक्स कितना होगा? इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फ्लक्स यानी कि फाई, यानी कि ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस कितना आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। सेकंड फिगर देखिए, सेकंड फिगर क्या है? कौन है, कौन है। यहाँ पर क्यू नेट कितना है? क्यू है। फ्लक्स कितना आ जाएगा? फिर से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। स्पेयर में देखिए, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ भी सेम आएगा। क्यूब में कितना आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आएगा। यहाँ पर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर फ्लक्स कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन। मतलब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि अगर मैं सिलेंडर ले लूँ, कोन ले लूँ, स्पेयर ले लूँ, या फिर क्यूब ले लूँ, या कोई इर्रेगुलर शेप ले लूँ, आपका फ्लक्स क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। कब? अगर चार्ज सेम पड़ा है तो। अगर आपका इनसाइड चार्ज सिमिलर चार्ज है, क्यू 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 क्यू,
तो आपका नेट फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि फ्लक्स आपका शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। नेट फ्लक्स डजंट डिपेंड अपॉन द शेप और फॉर्म ऑफ क्लोज सरफेस, वेदर स्फेरिकल, क्यूबिकल और इरेगुलर, तो डिपेंड नहीं करता। एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ क्लोज सरफेस। देखिए ये भी बहुत खूबसूरत बात है कि वो साइज पे भी डिपेंड कर रहा। कैसे? सपोज करो मैंने एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस है r, समझ गए? यहाँ मैंने ले लिया इलिप्सॉइड ले लिया, इलिप्सॉइड ले लिया और आपका चार्ज रख दिया यहाँ चार्ज रख दिया यहाँ। ठीक है, मुझे बताओ क्या दोनों से बराबर फ्लक्स जाएगा? मतलब क्या दोनों से एक जैसा फ्लक्स निकलेगा? जी बिल्कुल, साइज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज कहाँ रखा है नहीं। यहाँ से भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से भी फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर डिपेंड करेगी पर फ्लक्स नहीं डिपेंड करेगा, समझो बात। ये क्या है, फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फ्लक्स, आपका बार बार बोल रही हूँ, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग रखो। फ्लक्स की बात जब भी करोगे हमेशा नेट चार्ज की बात करोगे, उसके अलावा आप कुछ भी बात नहीं करोगे। तो इन दोनों से बिल्कुल बराबर फ्लक्स जाएगा, एक जैसा फ्लक्स, φ1 इक्वल टू φ2। अगर ये फर्स्ट फिगर है ये सेकंड फिगर है, दोनों से बिल्कुल बराबर का फ्लक्स जाएगा। अब सपोज करो मेरे पास एक स्फीयर है, उसमें एक डाइपोल रख दूं मैं, क्या रख दूं, डाइपोल। देखिए कितना खूबसूरत डाइपोल रखती है। अब मुझे बताओ इस स्फीयर से कितना पास होगा फ्लक्स? जी फ्लक्स कितना पास होगा इसमें से? जी नेट चार्ज देखो, नेट चार्ज कितना है, जीरो। जीरो नेट चार्ज, फ्लक्स भी कितना, जीरो। तो अगर क्लोज फिगर में मैं डाइपोल रख दूं, क्लोज फिगर में डाइपोल रख दूं तो आपका फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। ध्यान रखिए डाइपोल रखा है, डाइपोल होता क्या है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन, किसी डी डिस्टेंस पर दोनों रखे हैं। बात समझ में आई नहीं आई? जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे थे, ये पांचवा पॉइंट डिस्कस हो गया कि नेट फ्लक्स डजंट डिपेंड अपॉन द शेप और फॉर्म ऑफ क्लोज सरफेस, वेदर स्पेरिकल, क्यूबिकल, इरेगुलर। इट डजंट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेट फ्लक्स विल नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड। ये नेचर ऑफ फील्ड पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। उस फील्ड के बारे में बात ही नहीं करनी है, बात ही खत्म। फील्ड के बारे में बात ही नहीं करोगे, किसके बारे में बात करोगे, चार्ज के बारे में बात करोगे। इन 6 पॉइंट को समअप करें, बिल्कुल जी एक बार समअप कर दो। देखो पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि क्यू नेट अगर जीरो है फ्लक्स भी जीरो है। कहाँ पर, इनसाइड। अगर आपका इनसाइड क्यू नेट जीरो, फ्लक्स जीरो। अगर आपका इनसाइड क्यू नेट पॉजिटिव है तो आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और आउटवर्ड होगा। ये पढ़ चुके हैं बात। तीसरा पॉइंट, अगर क्यू नेट आपका नेगेटिव है तो आपका फ्लक्स कैसा हो जाएगा, जी नेगेटिव हो जाएगा और कैसा होगा, इनवर्ड। 3 पॉइंट में बात ये करी। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बात करता है कि आपका जो नेट फ्लक्स है, क्या चीज़ है, नेट फ्लक्स। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर, कि आपने चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, कोने में रखा है, बीच में रखा है, साइड में रखा है, जैसे मर्जी आपने चार्जेस को रखा है, उस पर डिपेंड नहीं करता चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन पर। और साथ में जो अगर बाहर चार्ज क्या रखा हुआ है, आउटसाइड चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता। समझे नहीं समझे, आउटसाइड चार्ज पर भी डिपेंड करता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ा कि शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। भाई आप क्यूबिकल शेप ले लो, स्पेरिकल शेप ले लो, कैसी मर्जी शेप ले लो, सब में से फ्लक्स कैसा जाएगा, बराबर जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा। इतनी बात समझे, समझ गए। लास्ट पॉइंट, फील्ड की बात नहीं करनी है, फील्ड की बात नहीं करनी है, चार्ज की बात करनी है। अब ये सब बात आपने फ्लक्स के बारे में सीख ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, पूछे तो बताना। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द स्फीयर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं करनी है, गलत। फ्लक्स आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही ना करो अंदर। अब नेट फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड
कहाँ से मिलेगी अंदर, नहीं होगी। देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका बदल रहा है। मान लो ये सरफेस है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर आपका पोटेंशियल बदल रहा है। देखो पोटेंशियल का बदलना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंट होना। देखो पोटेंशियल की खास बात होती है, अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आने का मतलब क्या है, अगर वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, आपने ये पॉइंट पढ़ी होगी, E इक्वल टू माइनस dV/dr, ठीक है ना। पोटेंशियल अगर कहीं पर बदल रहा है, किसके अनुसार, समय नहीं है ये, डिस्टेंस है। अगर पोटेंशियल आपका स्पेस पोजीशन के कोऑर्डिनेट के अनुसार बदल रहा है, अगर आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है किसी भी पोजीशन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, समझ में आई बात आपको, अगर आपका पोटेंशियल बदल रहा है किसके अनुसार, किसी भी स्पेस कोऑर्डिनेट के अनुसार, पोजीशन कोऑर्डिनेट के अनुसार, तब आपका वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की, जी आ गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, कैसे वेरी करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, खत्म। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, नहीं, तो आपका नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम।